दक्षिण भारत में एक बार फिर से नया विवाद पनपने लगा है। विवाद का जड़ डिलिमिटेशन यानी परिसीमन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन को लेकर विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने सीधा 6 राज्यों के प्रतिनिधि मंडल को तमिलनाडु बुलाया है, जिसमें कई मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और राज्य के प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। चर्चा डिलिमिटेशन को लेकर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर देश में परिसीमन होने वाला है तो एम.के. स्टालिन को क्या दिक्कत है, लेकिन परिसीमन से एम.के. स्टालिन को दिक्कत है। लेकिन पहले जान लीजिए आखिरकार परिसीमन है क्या। भारत में हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं दोबारा निर्धारित की जाती है। इसी प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं भी निर्धारित की जाएगी। बस इसी परिसीमन से एम.के. स्टालिन को दिक्कत है, क्योंकि परिसीमन के बाद जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा सीटें निर्धारित की जाएंगी, यानी जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या उस राज्य में लोकसभा की सीटें ज्यादा होंगी। साल 2011 की ही जनसंख्या के आंकड़ों को देखिए तो उत्तर भारतीय राज्यों में जनसंख्या में भारी इजाफा हुआ है, वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण में रही है। ऐसे में साफ है कि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या कम है तो उन्हें संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका कम मिलेगा, यानी दक्षिण भारत के राज्यों के सांसदों की संख्या कम होगी। बस यही बात एम.के. स्टालिन को रास नहीं आ रही है और उन्होंने केरल के सीएम पी. विजयन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने के लिए बुला लिया है। अब एम.के. स्टालिन ने हिंदी भाषा विवाद के बाद एक नया विवाद को हवा दे दिया है। देखना ये होगा कि एम.के. स्टालिन का परिसीमन को लेकर विरोध कितना सफल होता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।